हम देखते हैं गोकू उस मल्टीवर्स से चला जाता है और कहता है उस डायमेंशन को तोड़ना काफी मुश्किल था, पर सच में उन सबसे लड़ने में मुझे काफी मजा आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है उन्होंने एंजल और गॉड की पावर को उस लेवल पे पहुंचा दिया था कि मैं सोच भी नहीं सकता। और ब्रोली का क्या कहना, वो भी कमाल का था। मुझे उन सबसे मिलकर काफी मजा आया, पर मुझे अब चीची से मिलना है क्योंकि मुझे काफी डर लग रहा है। ये कहने के बाद वो सीधा अर्थ पे चला जाता है चीची से मिलने के लिए। देखने में वो गोकू की ही दुनिया लग रही थी, लेकिन जब वो अर्थ पे पहुंचता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। वो समझ नहीं रहा था कि यहाँ क्या हुआ, क्या सब मारे गए या फिर से वो भटक गया है। ये वो सोच ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर कोई आता है और गोकू से कहता है, तुम कौन हो भाई, मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पर देखा है। गोकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो क्रिलिन था। वो उससे कहता है, क्रिलिन बाकी सब कहाँ हैं? ये सुनकर वो शख्स काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। गोकू हंसता है और कहता है, मजाक मत करो क्रिलिन, मैं थोड़ी देर चला क्या गया, तुम तो मुझे भूल ही गए। तो अब ये भूलने का नाटक बंद करो और मुझे बताओ सब कहाँ गए हैं। क्या वो सब मुझे यहाँ से जाने की सजा दे रहे हैं या मुझे सबक सिखाना चाहते हैं? मुझे बताओ दोस्त, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। चीची बहुत गुस्से में होगी। क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? पर गोकू कहता है, यहाँ मेरी हालत खराब है क्रिलिन और तुम मजाक कर रहे हो, और तुमने मुझे प्यार से नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। पर क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझसे दूर रहो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो फाइटिंग पोजीशन लेता है। गोकू ये देखकर कहता है, ओह तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अचानक से क्रिलिन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। क्रिलिन को समझ नहीं आता वो कहाँ गया। गोकू उसके पीछे ही होता है और उसके सर पे एक पंच करता है जिससे क्रिलिन काफी दूर जाकर गिरता है। क्रिलिन कहता है, तुम तो काफी ताकतवर हो, तुमने ये कैसे किया? गोकू ये सुनकर कहता है, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते या अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? क्रिलिन कहता है, मैं तुम्हें सच में नहीं जानता हूँ, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। गोकू कहता है, मेरा नाम गोकू है, तुम मेरा नाम भी नहीं जानते, ये क्या मुसीबत है? क्या तुम मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब तुम वेजिटा को भी नहीं जानते होगे। क्रिलिन कहता है, अब ये वेजिटा कौन है? गोकू कहता है, इसका मतलब तुम मेरे यूनिवर्स के क्रिलिन नहीं हो या हो भी सकते हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा है, मुझे कहीं और जाकर देखना चाहिए। ये कहने के बाद वो उन्हें ढूंढने कहीं और निकल पड़ता है और गोकू जब उन्हें ढूंढ रहा होता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी शौक रह जाता है और वो कहते हैं, क्या इसका मतलब वो सच बोल रहा था? और हम देखते हैं गोकू की नज़र एक ऐसे प्लेनेट पे पड़ी थी जिसे वो पहले जानता था, जिसे देखकर वो समझ गया था कि क्रिलिन बिल्कुल सही कह रहा था। ये कहने के बाद वो उस प्लेनेट में चला जाता है और उस प्लेनेट के अंदर आने के बाद गोकू और ज़्यादा शौक रह गया था क्योंकि उसे जितने भी की एनर्जी महसूस हो रही थी वह सब की सब एविल थी। गोकू जैसे वहाँ से निकलने वाला होता है कि अचानक से उसके सामने किंग वेजिटा आ जाता है और वो गोकू से कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने वेजिटा को मारा है और अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहने के बाद वो एक सिग्नल भेजता है जिससे वहाँ पर कई सारे साइंस आ जाते हैं। बारडॉक और गोकू भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि एक डीमन थे। गोकू खुद को देखकर कहता है, क्या मैं इस मल्टीवर्स में ऐसा दिखता हूँ? तभी किंग वेजिटा बारडॉक से कहते हैं, इसे खत्म कर दो। बारडॉक जैसे गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, आप पीछे हट जाइए डैड, इसे मैं ही संभाल लूंगा। मेरे रहते हुए आपको फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी तो देखूं मेरे जैसा दिखने वाला कितना ज़्यादा ताकतवर है जिसने वेजिटा को मार दिया। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक करता है लेकिन गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है और जब वो ऐसा करता है तो उसे एहसास होता है कि ये बेस फॉर्म में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जितना पावरफुल है। ये जानने के बाद वो एक स्माइल करता है और कहता है, तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी मजा आएगा। इसके बाद वो उस डीमन गोकू पर एक पंच करता है जिसे वो देख नहीं पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर किंग वेजिटा काफी शौक रह जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है बारडॉक, जाओ उसकी मदद करो। इस पर बारडॉक कहता है, थोड़ा इंतजार करो, अभी तो फाइट शुरू हुई है, उसने बस उसे एक पंच किया है और तुम्हें लगता है वो हार गया। वो मेरा बेटा है ना कि तुम्हारा, इसलिए चुपचाप फाइट देखो। इस पर किंग वेजिटा कुछ नहीं कहता और कहता है, ठीक है, पर ध्यान रहे वो चिंता बचना नहीं चाहिए। बारडॉक कहता है, इसकी चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। इसके बाद डीमन गोकू कहता है, तुमने मुझे निराश नहीं किया, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही हो। गोकू कहता है, ये तो मैं तुमसे कहने वाला था, अगर तुम्हारे पास और पावर है तो उसका इस्तेमाल करो। और जाहिर सी बात है, तुम अपनी बेस फॉर्म में हो तो इसका मतलब अपनी पावर छुपा रहे हो, तो चलो इसका इस्तेमाल करो वरना हार जाओगे। इस पर डीमन गोकू कहता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, चलो इसे शुरू करते हैं। गोकू कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद वो सिर्फ फाइट करने लगता है।
और उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। गोकू उस पर काफी भारी पड़ रहा होता है। गोकू लगातार उस पर कई हमले किए जा रहा होता है, जबकि वो उसके हमले को टॉच भी नहीं कर पा रहा था और लगातार उससे पिटता जाता है। बारडॉग ये देखकर कहता है बस कुछ पल और। वही किंग वेजिटा डीमन गोकू को पिटता देख काफी परेशान हो रहा था और वो मन ही मन सोच रहा होता है पता नहीं ये उसे हरा भी पाएगा या नहीं, मैं अपने बेटे का बदला ले भी पाऊंगा या नहीं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो डीमन गोकू से कहता है तुम हार मानते हो या अपनी पावर को और बढ़ाओगे। डीमन गोकू कहता है इतनी जल्दी मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। और तभी हम देखते हैं गोकू ये सुनने के बाद उसे एक जोरदार पंच करता है, पर डीमन गोकू इस बार उसके पंच को रोक लेता है और कहता है देखा, अपनी लापरवाही का नतीजा तुम्हें अपने सामने वाले को ध्यान से देख लेना चाहिए। तुमने मुझ पर जितने अटैक किए मैं उससे उतना ज्यादा पावरफुल बन गया और मैं तुम्हारी एनर्जी भी सोख सकता हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू की पावर भी सोखने लगता है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है और कहता है आखिर ये कैसे साइंस है। ये कहने के बाद वो डीमन गोकू से अपना हाथ छुड़ाता है और थोड़ा पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछला डीमन था, वो भी मेरी पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था। ये तो मैं हूँ एक डीमन साइयन, इसका मतलब इसे हराना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन मैं इसे हराऊंगा। ये कहने के बाद वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर से उस डीमन गोकू पर हमला करता है और उनके बीच फिर से काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। वो डीमन गोकू के सुपर सैयन 3 फॉर्म के सामने नहीं टिक पा रहा था और वो गोकू से एक बार फिर पिट जाता है। गोकू कहता है इस बार मैं तुम्हारी चाल में नहीं आने वाला। ये कहने के बाद वो मिजोरी स्मैश बनाता है और डीमन गोकू को एक जोरदार पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और उस पंच की वजह से वो डीमन गोकू काफी ज्यादा घायल हो चुका था। गोकू ये देखकर कहता है लगता है इस बार वो हार गया। वो जैसे ये कहता है अचानक से वो डीमन गोकू खड़ा होता है और अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है मैं जानता था तुम इतनी आसानी से नहीं हारने वाले। ये कहने के बाद वो दोबारा से उसके ऊपर पुल का हमला करता है लेकिन वो डीमन गोकू उस हमले को रोक लेता है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान रह जाता है और कहता है तुमने इस हमले को कैसे रोका। ये कहने के बाद उसके ऊपर माइक की किक करता है लेकिन वो उसे टॉच कर देता है। हम देखते हैं जहाँ पे वो डीमन गोकू खड़ा था वो पूरी जगह तबाह हो गई थी। डीमन गोकू कहता है क्या बात है, तुम्हारे पास तो एक से बढ़कर एक हमले हैं पर वो अब मेरे सामने बेकार साबित होंगे। ये कहने के बाद वो गोकू के पेट में एक जोरदार पंच कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि गोकू बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो गोकू पर कई सारे खीबला से अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धमाका हटता है हम देखते गोकू जमीन पर बेहोश पड़ा था और वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। गोकू उठने की कोशिश करता है और कहता है इसकी पावर तो बहुत डार्क है, इतनी ज्यादा एविल पावर मैंने आज तक नहीं देखी, इसने मुझे अंदर से कमजोर कर दिया है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पूरी ताकत से खड़ा होता है और अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही वो डीमन गोकू पर फिर से अटैक कर देता है जिससे गोकू फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। वो गोकू को एक भी मौका नहीं देता और लगातार उसे पीटता रहता है। गोकू कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना होगा। वो जैसे ये कहता है डीमन गोकू उसके शरीर के आर पार अपना हाथ कर देता है, इससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही गिरता है धूल में बदल जाता है। किंग वेजिटा ये देखकर कहता है आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ, उसने उसे हरा दिया। तभी बारडॉग कहता है इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ बाकी है, वो बहुत ही चालाक साइयन है। तभी डीमन गोकू से कोई कहता है मुझे माफ करना, मुझे ये करना पड़ा। डीमन गोकू जैसे ये सुनकर पीछे मुड़ता है उसके सामने गोकू होता है और वो अपनी सेलेस्टस फॉर्म में था। डीमन गोकू कहता है तो तुम बच गए, चलो अच्छा ही है, मुझे तुमसे थोड़ी देर और लड़ने का मौका मिलेगा। गोकू कहता है क्लोन बनाने के लिए मुझे माफ करना। और ये कहने के बाद वो अचानक से ही उस पर अटैक कर देता है और वो इतना तेज था कि कोई उसे देख भी नहीं पाता और अचानक से डीमन गोकू जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू ने उसे इतनी जल्दी हराया था कि कोई देख भी नहीं पाया था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था। गोकू कहता है मुझे माफ करना, तुमसे लड़के मुझे बहुत मजा आया लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी हम डीमन गोकू को देखते हैं जिसमें अभी भी जान बाकी थी और वो खड़ा हो रहा था और वो गोकू से कहता है इतनी जल्दी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गोकू कहता है क्या तुम इस हमले के बाद भी खड़े हो सकते हो। तभी हम डीमन गोकू को देखते हैं जो अचानक से अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। बारडॉग कहता है लगता है वो उसे हराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। किंग वेजिटा कहता है उसे ऐसा करने से रोको वरना वो सबको तबाह कर देगा। गोकू उसकी पावर को देखकर कहता है नहीं मुझे कुछ करना होगा।
गोकू जैसे ये कहता है, डीमन गोकू के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क ओरा बाहर निकलने लगता है। तो वो ओरा जैसे सबको तबाह करने वाला होता है कि अचानक से गोकू छलावे की दुनिया बना लेता है। जैसे वो ओरा हटता है, हम देखते हैं वो अपनी प्योर डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो गोकू से कहता है चलो असली फाइट शुरू करते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपने गोकू किल वेजिटा वाली सीरीज देखी है तो आपको समझ आ गया होगा ये कौन सा यूनिवर्स है। उस गोकू ने जिस वेजिटा को मारा है उसकी सजा इस गोकू को भुगतनी पड़ रही है। ये स्टोरी तब की है जब वेजिटा ने अपने ड्रैगन बॉल से सबको जिंदा नहीं किया था, यानी वो गोकू उस फाइट तक अभी नहीं पहुंचा है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगली फाइट काफी कमाल की होगी और इसके बाद गोकू यहाँ से चला जाएगा। तो नेक्स्ट यूनिवर्स कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं एनीमे नहीं देख पा रहा हूँ, इसी वजह से दूसरे एनीमे पे वीडियो नहीं आ पा रही है और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट पर दूसरे एनीमे यूनिवर्स पे हो। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।